मैं झूठ बोल रहा हूं और ये खबर झूठी है। आप ये बोलने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि महज 16 साल की लड़की जो अपने सगे मामा के साथ, जिसकी उम्र 32 साल थी, उस मामा के साथ शादी करने पर अड़ी हुई थी क्योंकि वो अपने मामा से संबंध बनाती थी और आखिर में वो अपने घर से अपने मामा के साथ भाग जाती और एक कमरे पर वहां पर जाकर रहने लगती है। शादी के सपने देख रही थी कि वो आज अपने मामा से शादी करेगी, लेकिन मामा ने एक शातिराना प्लानिंग से उसकी हत्या कर दी। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि जो हत्या की है वो मामा ने की है और भांजी की प्रेम कहानी अपने मामा के साथ चल रही थी। लेकिन सिर्फ एक चीज जिसकी वजह से मामा पकड़ा जाता है और इस घटना का खुलासा होता है, जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मुंबई से सटे पालघर की है और वहीं का एक मानखुर्द इलाका है और उसी इलाके की रहने वाली 16 साल की कोमल सोनार, जो अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। जो उसकी माँ थी वो हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती थी और जो ये कोमल है, इसके पिता की 1-1.5 साल पहले मौत हो गई। इसके पिता ने खुद को ख़त्म कर लिया और उसके बाद माँ के ऊपर केस लगा जिसमें ये गवाह भी थी और परिवार में काफ़ी टेंशन चल रही थी। और टेंशन चली रही थी, अचानक से 15 नवंबर को कोमल अपने घर से निकलती है किसी काम की बोलकर, लेकिन शाम हो जाती है, वो शाम तक वापस नहीं आती। और जब रात हो जाती है तो माँ परेशान हो जाती है और माँ कोमल को ढूंढने के लिए सब जगहों पर फ़ोन करती है। सारे लोगों को वो यही बताती है कि कोमल अपने पिता को लेकर टेंशन में थी, वो घर से चली गई है, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ पर हो, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। 15 नवंबर से 16 नवंबर लगती है और 16 नवंबर को जब वो अपने भाई को फ़ोन करती है, जो उसका छोटा भाई है जिसका नाम अर्जुन सोनी है, जो वसई में रहता है, वो उसको फ़ोन करती है कि 15 नवंबर की सुबह कोमल निकली थी और उसके बाद तुम्हारी भांजी का कुछ पता नहीं है, मैं बड़ी परेशान हूँ, पता चले तो मुझे बताना। वो बोलता है कि ठीक है बहन, अगर कोमल का मुझे पता चलता है मैं तुम्हें फ़ौरन बताऊँगा। कुछ घंटे गुजरते हैं और कुछ घंटों के बाद जो अर्जुन था वो अपनी बहन को फ़ोन करता है और बताता है कि कोमल अभी अभी मेरे पास आई है और वो मेरे ही पास है। जैसे ही कोमल की माँ ये बात सुनती हैं तो वो बोलती हैं, कोमल को रोक कर रखना, तुम जाना नहीं, हम तुम्हारे घर पर आ रहे हैं कोमल से बात करने के लिए। आखिर कोमल पूरी रात कहाँ पर रुकी और कहाँ पर ये भाग कर गई थी। अब माँ परेशान, माँ अपने छोटे बेटे को लेकर वहाँ से निकलती है और बसई जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपने छोटे भाई के घर पर पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि वहां पर ताला पड़ा हुआ है और छोटा भाई वहां से गायब है। वो परेशान हो जाती है कि आखिर मेरी बेटी और मेरा छोटा भाई ये दोनों कहाँ चले गए। वो फ़ोन करती है अपने छोटे भाई को, लेकिन उसका फ़ोन उठता नहीं है। कई बार जब वो फ़ोन करती है तो फ़ोन ना उठने की वजह से वो परेशान हो जाती है। फिर वो वापस आ जाती है, अपने बड़े भाई को फ़ोन करती है कि ऐसे ऐसे वो छोटे वाले भाई के साथ थी, अर्जुन के साथ कोमल, और उसके बाद फ़ोन नहीं उठ रहा है। अब जो बड़ा भाई था वो भी परेशान। लेकिन और इसी बीच माँ के पास वालियम पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है। पुलिस वाले उधर से बोलते हैं कि जो नायगांव और भाईदर के बीच में जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर जल्दी से पहुँच जाओ, वहीं पर हम खड़े हुए हैं और वहाँ पर अर्जेंटली आ जाओ। माँ ये सुनती है, माँ परेशान हो जाती है, अपने बड़े भाई से बोलती है कि ऐसे ऐसे पुलिस का फ़ोन आया है, पुलिस हमें बुला रही है। और वो फ़ौरन अपने बड़े भाई के साथ उस रेलवे ट्रैक की तरफ जो चौकी है वहां पर पहुंचती है और चौकी में जैसे ही जाती है वहां पर उसका छोटा भाई अर्जुन सोनी बैठा हुआ था। पुलिस वाले उसके लेफ्ट राइट बैठे हुए थे और ये देखकर वो पुलिस वालों से बोलती है, मेरे छोटे भाई को बीच में क्यों बिठा रखा है और इसके हाथ में हथकड़ी क्यों है और मेरी बेटी कोमल कहाँ पर है। वो ऐसे हड़बड़ाहट में पूछती है और उसी बीच जो वहां पर इंस्पेक्टर थे वो बोलते हैं, क्या शांत रहिए, ये जो आरोपी ये बैठा हुआ है ये कौन है। वो बताती है कि तो मेरा भाई है, सगा भाई है और कोमल का मामा था, कोमल इसी के साथ थी, कोमल कहाँ पर है। तो इंस्पेक्टर साहब बताते हैं कि तुम्हारे ही भाई ने तुम्हारी बेटी को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और इसकी प्रेम कहानी कोमल के साथ चल रही थी और इसका कहना है कि कोमल इससे शादी करने की जिद कर रही थी, कोमल इसके साथ ज़बरदस्ती रहना चाहती थी। ये सुनना था कि जो माँ थी वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। हैरत की बात थी कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके सगे भाई के साथ उसकी बेटी के यानी कि भांजी के अवैध संबंध हो और वो भी महज इतनी छोटी भांजी के। अब जब पुलिस पूरी कहानी उससे पूछती है अर्जुन से कि आखिर तुमने कैसे हत्या की, मतलब ट्रेन से कैसे धक्का दिया, पूरी कहानी जो माँ को बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि जो कोमल थी
इसकी प्रेम कहानी काफ़ी महीनों पहले से ये जो अर्जुन था मामा, इसके साथ चल रही थी, क्योंकि मामा की जो ये मामा है ये वसई इलाके में एक कंपनी में गार्ड है। गार्ड मतलब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है। और ये जो माँ है इसकी, ये तो अस्पताल में रहा करती थी, लेकिन ये जो मामा था ये अक्सर अपने भांजी से मिलने के लिए घर पर आया करता था। उसको कभी घुमाने के लिए ले जाता, कभी कहीं और ले जाता। और यही करीबी की वजह से अर्जुन बताता है कि एक दिन जो उसकी भांजी थी वो उसको प्रपोज कर देती है। प्रपोज करने के बाद, क्योंकि भांजी खूबसूरत थी और इसको मतलब इसके मन में लड्डू फूटता है, इसकी हवस जाग जाती है और फिर वो अपनी भांजी के साथ संबंध बनाने लगता है। वक्त गुजरता जाता है, लेकिन कोमल अपने मामा को प्यार करने लगी थी। वो मान मर्यादा, इज्जत, उम्र सब कुछ भूल कर बस अपने मामा के साथ रहना चाहती थी। और ये जो अर्जुन था ये परेशान हो जाता है कि भांजी इस कदर उसको प्यार कर रही है, रिश्तेदारियों में पता चलेगा तो क्या होगा। और 15 नवंबर को कोमल अपने घर से भागकर सीधी अपने मामा के रूम पर पहुंचती है, क्योंकि ये जो मामा है इसकी अभी शादी नहीं हुई है। वहाँ पर ये एक किराए के मकान में रहता है, क्योंकि वहीं पर नौकरी करता है। जब भांजी इसके पास, कोमल अपने मामा से बोलती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ शादी करूंगी। मैं अपना घर परिवार सब छोड़ आई हूँ, मुझे अब हर हाल में शादी करनी है। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। और फिर भी सबको पता चल रही है। अर्जुन कोमल को बहुत समझाता है कि देख, तेरी माँ मेरी बहन है, सगी बहन है, और अगर ये किसी को पता चलेगा तो रिश्ते कलंकित करने वाली बात है। अगर ऐसा कर, तू थोड़ी सी बड़ी हो जा, फिर मैं तुझसे शादी कर लूँगा। अभी तू बहुत छोटी है, अभी हम लोगों की शादी नहीं हो सकती। ये ढेर सारी बातें मामा समझाता है, लेकिन कोमल मानती नहीं है। और आखिर में मामा अपनी बहन को फ़ोन कर देता है, बोलता है क्या कोमल यहाँ पर है और मैं कोमल को लेकर घर पर आ रहा हूँ। माँ को कानो कान खबर नहीं थी। माँ को लग रहा था कोमल गुस्से में अपने मामा के यहाँ पर गई होगी। और फिर ये जो अर्जुन था ये कोमल को नाला सुपारा वाली ट्रेन में लेकर निकलता है और गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। इसके दिमाग में एक अलग ही प्लानिंग चल रही थी। और जब जो ट्रेन थी वो नायगांव और भाईदर के बीच में निकल पहुंचती है तो ये गेट के पास देखता है कि आसपास कोई नहीं है और फिर पीछे हटता है और पीछे से कोमल को धक्का दे देता है। कोमल ट्रेन से नीचे गिरती है चीखते हुए। और इसी बीच जो ट्रेन में नंदू जहाँ सवार थे वो ये नज़ारा देख लेते हैं। वो फौरन चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लेते हैं कि इस शख्स ने अपने साथ वाली लड़की को धक्का दे दिया। फौरन पुलिस पहुंच जाती है और जो ये अर्जुन था इसको गिरफ्तार कर लेती है। कोमल जहां पर गिरी थी वहां पुलिस पहुंचकर जब कोमल को उठाती है तो कोमल के काफ़ी सारी चोटें आई थी, जिसकी वजह से कोमल की मौत हो गई थी। और जब अर्जुन से पूरी कहानी पूछी गई तो अर्जुन ने यही कहानी बताई कि मैं सिर्फ उसके साथ मज़े ले रहा था, टाइम पास कर रहा था, वो तो शादी करने की ज़िद पर अड़ गई, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और मैंने ये कदम उठा दिया। जब ये पूरी कहानी माँ को बताई जाती है तो माँ होश में नहीं आ रही है। उसको डबल दुख मिला। एक तो उसके भाई ने ऐसा किया और दूसरा उसकी बेटी भी चली गई। थोड़े टाइम पहले उसका पति चला गया था, अब बस एक बेटा बचा है। अब उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, उसके साथ तो बहुत गलत हो गया। और जो लड़की कोमल थी वो नादान थी, उसके अंदर इतनी अकल नहीं थी, क्योंकि कम उम्र में लड़कियां बड़े आदमियों की तरफ, बड़े लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं और इसी का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। और फिलहाल में लोग रिश्तों को कलंकित कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।